70 के दशक की सुपरहिट फिल्म आनंद का एक सुपरहिट डायलॉग है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। क्योंकि जिंदगी लंबी है लेकिन इस पूरी जिंदगी के दौरान आपके पास कुछ भी खास लम्हे नहीं हैं, तो भला ऐसी जिंदगी किस काम की। लेकिन अगर जिंदगी छोटी है लेकिन बड़ी है, यानी उस जिंदगी में आपने अपने सपने जी लिए हैं, नाम शोहरत सब हासिल कर लिया है, तो शायद उस जिंदगी के मायने बैठाना आसान सा हो जाता है। कुछ इसी तरह की जिंदगी जी थी बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दिव्या भारती ने। दिव्या ने महज 19 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिस मुकाम को पाने के लिए कुछ एक्टर्स को पूरी जिंदगी लग जाती है। जाहिर है कि जिस मुकाम पर वो अपनी आखिरी दिनों पर थी, उस मुकाम पर जिंदगी जैसे खुशनुमा लगती है। सब कुछ आपके साथ अच्छा और बस बहुत अच्छा ही हो रहा होता है। लेकिन जो हादसा हुआ था दिव्या के साथ, उस हादसे ने कई सारे सवालिया निशान लगा दिए थे 90 के दशक की इस खूबसूरत अदाकारा की खुशनुमा जिंदगी पर। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिव्या की छोटी सी और बड़ी सी जिंदगी के उस पहलू के बारे में, या कहें कि उस किस्से के बारे में जब दिव्या टूट कर बिखर गई थी और शायद कभी न उठने का मन बना चुकी थी दिव्या। ये किस्सा है तब का जब दिव्या भारती 9th में थी। कीर्ति कुमार यानी गोविंदा के भाई को दिव्या एक ही नजर में अपनी अगली फिल्म के लिए भाग गई थी। उस फिल्म का नाम था राधा का संगम। अब दिव्या इतनी छोटी थी उस वक्त कि कीर्ति कुमार ने पहले उन्हें ट्रेनिंग करवाने की सोची। दिव्या ने भी जी तोड़ मेहनत की थी उस रोल को पाने के लिए। लेकिन जब कुछ महीनों बाद दिव्या के चेहरे पर वो मैच्योरिटी कीर्ति को नजर नहीं आई, तो उन्होंने दिव्या को छोड़ जूही चावला को इस फिल्म का ऑफर दे डाला था। सिर्फ मैच्योरिटी ही नहीं, उस दौरान कीर्ति कुमार कई कंट्रोवर्सीज के शिकार भी हुए थे, लेकिन कीर्ति कुमार पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दिव्या इस बात से अंदर तक टूट गई थी और उन्होंने न जाने कितने दिनों तक रोना बंद ही नहीं किया था, और साथ ही कभी फिल्मों में काम न करने का मन भी बना लिया था दिव्या भारती ने। फिल्म में रिजेक्शन से उबरने में दिव्या को पूरा 1 साल लगा था। तभी शायद कहते हैं कि मौत वो नहीं जब जिंदगी खत्म हो जाए, बल्कि मौत तो वो है जब जिंदगी जीते जी मर जाए। और शायद कुछ वक्त के लिए जैसे दिव्या भारती की जिंदगी जीते जी मर गई थी। अपनी फेवरेट एक्टर्स की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ किस्से जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। सीरियल ये है मोहब्बतें में रोशनी को बचाकर इशिता ने उसकी जिंदगी बचा ली है। वहीं रमन और इशिता रोशनी को लेकर भल्ला हाउस आ गए हैं। अब इशिता ने रोशनी से उसकी सारी कहानी सुन ली है और उसके पति की तलाश करनी शुरू कर दी। वहीं होगा कुछ यूँ कि जैसा हमने आपको बताया था कि आदि ने रोशनी को अपने पापा रमन के लिए थप्पड़ मारा था, वही रोशनी को चुप रहने के लिए भी कहा था। अब आप इसके आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि आदि रोशनी के साथ हुए बर्ताव को सुन लेता है और उसे खुद बुरा लगता है कि उसके छोड़ने के बाद रोशनी के साथ कितना सब कुछ हो गया है। इसलिए वो अपनी इशिमा को सपोर्ट करते हुए रोशनी को घर में रहने के लिए सलाह दे देगा। लेकिन आदि ने उसके लिए रोशनी के सामने एक शर्त रख दी है। दरअसल रोशनी का जब तक कोई और जुगाड़ नहीं हो पाता, तब तक के लिए आदि ने उसे भल्ला हाउस में रहने की इजाजत दे दी है। वहीं आदि ने उससे ये प्रॉमिस ले लिया है कि वो उन दोनों का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी। अब आदि के इस फैसले के बाद रोशनी कैसे रहेगी अकेली, और जब उसे आदि और आलिया की शादी की सच्चाई पता चलेगी, तब वो कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। टीवी दुनिया से जुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से प्राप्त रिपोर्ट।